अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। जिले का नंबर 1 वेब पोर्टल चैनल वॉइस ऑफ पानीपत सम्मानित करने जा रहा है उन महिलाओं को जिन्होंने समाज में हरियाणा के साथ साथ देश का नाम रोशन किया हो। जल्द आ रहा है महिला रत्न अवार्ड वॉइस ऑफ पानीपत पर। आप भी अपनी प्रोफाइल भेजिए। कॉन्टैक्ट 98131 10099 90349 99178 और 92152 34887। दो बार मंत्री रहे ओम प्रकाश जैन आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इलेक्शन की सरगर्मियां जो है तेज हो गई हैं। जैन साहब, इरादा पहले आपका शहर से विधानसभा चुनाव लड़ने का था, वो आपने इरादा टाल दिया, आप ग्रामीण में जा रहे हो, शहर से क्यों इरादा टाल दिया? ऐसा था, मैंने अपने कुछ साथियों को बुलाया था। उन साथियों ने सलाह दी कि शहर को छोड़ो, आप ग्रामीण में चले जाओ, क्योंकि मेरा जो जीवन है ज़्यादातर देहात में बीता है और ग्रामीण क्षेत्र से मेरा लगाव बहुत ज़बरदस्त है। पिछली बार 2009 में भी मैं ग्रामीण क्षेत्र से जीता था, तो इसलिए उन लोगों की बात सुन के मैंने कुछ मीटिंगें की। उन मीटिंगों में मुझे इतना सहयोग, प्यार, इज्जत मिली कि मेरी आत्मा मानती है कि ग्रामीण से 100% जीत हासिल होगी और वहाँ से बन कर के मुझे मज़ा भी आएगा लोगों के काम करने का, क्योंकि ज़्यादातर देहाती और गरीब लोग वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो इसलिए मैंने अपने भगवान को मान के और बीड़ा उठा लिया कि ग्रामीण क्षेत्र से इलेक्शन लड़ूंगा। जैन साहब, 2 बार मंत्री रहे हैं आप, विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ते। अभी एक षड्यंत्र की बात कर रहे थे, आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था। कौन से नेता थे और क्या वो षड्यंत्र रचा गया था आपके खिलाफ? चलो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, इससे कंट्रोवर्सी होती है। अभी आपने जो बोला है वो ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, जो आपने सारी बातचीत बोली है वो तो डिस्प्ले होगी ही। ये तो अलग से आपसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं, नहीं तो उसमें से काट के लगाएंगे कि आप जो भी बातचीत करें आप वो साझा करना चाहिए। 96 में जब बना तो बलबीर पाल शाह ऐसा आदमी था जिससे सभी लोग बाग डरते थे। उसका भाई था बुल्ले शाह, वो अपने आप को दादा समझता था, इसलिए कोई भी लोकल आदमी ये नहीं हिम्मत करता था कि मैं इलेक्शन लड़ूं। तो इसलिए मैंने हिम्मत की और इलेक्शन लड़ा। उससे उनको बड़ी भारी खुंदक हुई। उस खुंदक में मेरे खिलाफ एक मुद्दा बना करके उन्होंने उठाया और प्रेस में बड़ा भारी उछाला और जल से जुलूस निकाले। वो तो चौटाला साहब की मेहरबानी, उन्होंने मेरी इंक्वायरी कराई। इंक्वायरी में वो झूठे पाए गए। तब उन्होंने कहा था कि मेरा जो मंत्री है वो सच्चा है, तुम झूठे हो। कौन से मुद्दे की बात करें, क्या मुद्दा उठाया था उन्होंने? ये चलो क्या कहने की बात है, उन्होंने तो इतना वाहियात मुद्दा उठाया था जिसका सिर नहीं पैर नहीं, मतलब जो है रेस्ट हाउस वाले कांड की बात कर, थर्मल कांड की। अभी दूसरा सतबीर कादियान का भी आप नाम ले रहे हैं बार बार। जब आप अंदर होके आए हैं, 9 महीने अंदर रह के आए हैं, आप कह रहे थे भी कैथल में जाके सतबीर कादियान ने षड्यंत्र रचा, एफिडेविट मंगा लिए, वो क्या था? उन्होंने तो ये था कि भाई क्योंकि मैंने सतबीर को हराया था और प्रसन्नी को हराया था, बिल्लू कादियान को हराया था, उसको इस बात की बड़ी खुंदक थी। तो कुदरती क्या हुआ कि जिलेराम शर्मा एक केस में खामाखाई झूठा फंसा दिया। इसको पता लगा, इन्हें सोची कि ओम प्रकाश जैन को भी फंसाओ, तो इसने झूठे एफिडेविट तैयार किए, कैथल जाके छुट्टी वाले दिन तैयार करके, और वो एफिडेविट चौटाला साहब को दे के उनको ज़बरदस्ती मेरा नाम भी उस केस में डाल दिया। लेकिन वो हम तो पुलिस ने पूरी छानबीन की, कहीं भी कुछ भी जरा लेस मात्र कुछ नहीं मिला और हमें क्लीन चिट मिल गई। लेकिन भाई को एक केस में फंसा हुआ था,
उसमें 7 साल की सज़ा मिली और आज भी सजावान है वो, और इलेक्शन नहीं लड़ सकता मेरा भाई। उसने खड्डा मेरे लिए खोदा था, खड्डे में खुद के जा गिरा। आप वो गरोंडा वाला जिक्र कर रहे हैं, जो गरोंडा में मर्डर वाली बात कर रहे थे, आपका नाम आया था उसमें, उसकी बात कर रहे हैं आप, जो कादियान ने फंसाया आपको? करनाल की बात। करनाल की बात। तो अभी उसमें क्लीन चिट मिल गया आपको? क्लीन चिट मिल। केस चल रहा है, अभी खत्म हो गया वो? नहीं, वो तो केस ही नहीं चला था, चलाने नहीं पुटअप हुआ था उसमें तो। और दुश्मनों ने, छोटे मोटे केस ये तो दुनिया पे चलते रहते हैं, लेकिन जो केस था, दरखास्त थी हमारे खिलाफ मर्डर की और करप्शन की, वो ख़त्म हो। अभी बार बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी मांग रहे थे कि मेरे को माफ़ कर दो, ग्रामीणों से भी माफ़ी मांगेंगे जाके। माफ़ी किस लिए मांग रहे इंसान हैं? है, इंसान से गलतियां हो सकती है। किस चीज़ की अब नहीं, वो बीच में एक पत्रकार खड़ा होने लगा, उन्होंने कहा कि जैन साहब अपने मतलब की बात करो। मैं उससे समझाया, भाई गंगा अगर में आ रही हो तो हाथ धो लेने चाहिए। मतलब मैंने उस भाई से माफ़ी मांगने के लिए कहा कि भाई मैं ज़्यादा बोल गया, उसके लिए माफ़ी मुझे बोलने दे। नहीं, आप कह रहे ग्रामीणों में से भी जाके माफ़ी मांगूंगा। कई ऐसे आदमी हैं, समय मुझे मिला नहीं, और कुछ लोगों के काम अधूरे रह गए, वो मैं मानता हूँ। हर तमन्ना मेरी यही है, जिस तरीके से ड्रेन नंबर 1 थी, ड्रेन नंबर 1 का मेरी इच्छा थी कि इसको पक्का कराएं, इसको कवर करें, इस पर मार्केट बनाएं, बराबर में बाईपास बनाएं। वो अधूरी रहेगी, अब बनेंगे तो उसको पूरा करेंगे। बस अड्डा हमने मंजूर कराया था, बस अड्डे को 4 मंजिला बना के लिफ्ट से बसें नीचे आएँ, नीचे से ऊपर जाएँ, ताकि बस ऊपर जाने से नीचे की जो जितनी भीड़ है वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसी चीज़ें बाकी हैं, ये कुछ कारण था कि जिसकी वजह से अधूरी रहेगी। उस बात के लिए मैं जनता से माफ़ी मांगता। तो अभी तो बीजेपी सरकार ने तो शिवा गांव में अड्डा बनाना शुरू कर दिया। वो बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। उस वो बस अड्डा शिवा, गड्डी और गाँव है उनके लिए काम आता था, आ जाएगा। पानीपत के लिए वो सूट नहीं करेगा। पानीपत के लिए प्रभु ने कृपा की और जनता ने आशीर्वाद दिया, वो ही 4 मंजिला बस अड्डा बना करके दूंगा पानीपत शहर को। अभी जब बलबीर पाल शाह जी से बात करो, वो भी भूपेंद्र हुड्डा की बात जरूर करते हैं कि उसके साथ मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, राजनीति नहीं करता, क्योंकि उसने मेरी जो कमिटमेंट थे वो पूरी नहीं की। अभी भी आप भी भूपेंद्र हुड्डा का बार बार नाम ले रहे हैं कि उन्होंने मेरा 5 मिनट में इस्तीफा जो है गोपाल कांडा का भी ले लिया, 5 मिनट में मेरा भी ले लिया। नहीं, मेरी ऐसी कोई, मैं जो कुछ हकीकत है वो बतलाई है पत्रकार भाइयों को, लेकिन मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखता, ना मैं किसी का बुरा करता। जिसने बुरा किया है वो अपने आप भुगतेगा। अब आपके सामने है हुड्डा साहब के साथ क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है पता ही है, कितने केस हो लिए होंगे। तो मतलब ये, मतलब आपके साथ गलत किया था, मतलब ये कहना चाह रहे हैं? छोड़ इस बात। दूसरा ये बताएं, अभी आप बिल्कुल निस्वार्थ होकर, बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल आज़ाद, कोई पार्टी का मतलब नहीं, सिर्फ जनता में जाता हूँ, मोहल्ले दर मोहल्ले में मीटिंग करता हूँ, घर घर मिलता हूँ, ये काम मेरा है। कोई रूठा हुआ है उसको मनाता हूँ, और जब तक ये टिकट लाएंगे तब तक काफ़ी एरिया में कवर कर लूँगा। मुझे इलेक्शन लड़ना आता है, पहले भी मैंने पदयात्राएँ निकाली। अब मैं पदयात्रा जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा उस दिन सुबह 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पदयात्रा निकालूंगा और घर घर जाऊंगा और घर घर जाकर के लोगों को मनाऊंगा। अभी मौजूदा सरकार जो है, उनके जो मौजूदा विधायक हैं महिपाल डांडा, उन्होंने कहा जी करोड़ों रुपए के विकास कार्य हम लोगों ने करवा दिए, क्या मानते हैं? आपके सामने है, कोई एक तो गिनाएं, एक प्रोजेक्ट ले आए हो तो बताए, एक प्रोजेक्ट ले आओ, बता दो, आपके सामने है। तो शुगर मिल तो कह रहे हैं हम लोग ही लेके आए हैं, बस अड्डा हम लेके आए। पूरे शहर को पता है, चौधरी बंसीलाल की देन थी अकेले शुगर मिल, मतलब कितने दिनों से पेंडिंग थी, और वो आया हुआ है, अब चालू हुआ है बनना। तो ये खामा खाई मैं क्या कहने लगूँ कि भाई, मतलब जो है ना, जिस तरीके से बलबीर पाल शाह कहता है कि पुल मैंने बनवाया, अरे तूने तो पुल बनवा के बेड़ा गर्क कर दिया। पानीपत का बेड़ा गर्क हुआ कि नहीं हुआ? इसका फायदा चंडीगढ़ को, पंजाब को, हरियाणा, उत्तरांचल को, पूर्वांचल को,
हमारा तो नुकसान हुआ। ये फजूल की वादे करना, लोगों को बुरखलाना, खामखा कितना फ़ायदा होगा बताओ शहर को। शुगर मिल से, शुगर मिल तो आज भी है, सिर्फ उसको पुराना हो गया और नया मॉडिफिकेशन करके नई जगह लगा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि कोई नया प्रोजेक्ट आया हो, लेकिन आज तक ना हो शुगर मिल और ये नया लेकर आया हो प्रोजेक्ट और लगता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जान साहब, एक तरफ तो बीजेपी पार्टी 75 पार का नारा दे रही है, उसके सामने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप खड़े हो रहे हो, कैसे जीत कैसे मानते हो, कैसे हो पाएगी जीत अब? ऐसी कोई बात नहीं है, इनके 75 कहने से काम नहीं चलने वाला। आप पिछली बार ये तो मोदी को वो डाले लोगों ने एमपी का कुछ इलेक्शन कुछ और था, एमएलए का इलेक्शन कुछ और होगा। एमएलए में आपने पता कितनी सीटें ली थी इन्होंने, बताओ आपके सामने एमएलए में। इसी तरीके से अब भी लोग बाग आदमी को देख करके वोट डालेंगे और आपके सामने है, इनकी सारी बातें झूठी निकलेंगी। आपको दिखा दूंगा, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। बिल्कुल, ओम प्रकाश जैन जी हमारे साथ थे, आश्वस्त लग रहे हैं अपनी जीत को लेकर। कहना है इनका कि बीजेपी के जो नारे थे वो नारे सही नहीं निकले और ग्रामीण हल्के में खासकर कोई काम नहीं हुआ। कई नेताओं के ऊपर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सतबीर कादियान का सीधा साधा इन्होंने नाम लिया है, पूर्व में जो एमएलए रहे हैं उनका नाम लिया है कि उन्होंने एक षड्यंत्र रचकर उन्हें फंसाया है। तो फिलहाल अब ग्रामीण में इन्होंने एंट्री किया है, देखते हैं ग्रामीण हल्के की जनता इनको विधानसभा पहुंचाती है या नहीं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। जिले का नंबर 1 वेब पोर्टल चैनल वॉइस ऑफ पानीपत सम्मानित करने जा रहा है उन महिलाओं को जिन्होंने समाज में हरियाणा के साथ साथ देश का नाम रोशन किया हो। जल्द आ रहा है महिला रत्न अवार्ड वॉइस ऑफ पानीपत पर। आप भी अपनी प्रोफाइल भेजिए। कॉन्टैक्ट 98131 10099, 90349 99178 और 92152 34887।